आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 सितंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को, क्योंकि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यही वजह है कि आज के दिन यह हिंदी दिवस मनाते हैं। आजादी के ठीक 2 साल बाद 1947 में देश आजाद हुआ था और 1949 में हिंदी को देश की राजभाषा बनाया गया। हालांकि दक्षिण भारत के जो राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उन राज्यों के विरोध के चलते अंग्रेजी को भी अगले 15 साल तक राजभाषा बनाया गया था। तो आज से ठीक 76 साल पहले हिंदी राजभाषा बनी थी और यह हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 1953 से हुई थी। अच्छा, वैसे कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी। तो यह जानकारी देश के हर एक नागरिक को होनी चाहिए ध्यान में। सबसे पहले समझिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक एकता का प्रतीक होती है, क्योंकि हमारे देश में कई अलग अलग कल्चर हैं और ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ वगैरह, राइट। तो इसलिए हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि हिंदी को भी नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी हिंदी भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामों में प्रशासन, न्यायपालिका, राजकीय कार्यों के लिए किया जा सकता है। हिंदी भाषा का उपयोग मतलब गवर्नमेंट नोटिस वगैरह में इसमें है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप, पहली खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि ITR भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो 2 दिन का ही मौका बचा है। अब तक हमारे देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा ITR रिटर्न दाखिल हो चुके हैं और कल इसकी लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने अभी तक भी फिल नहीं किया वो कर ले। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। G7 बैठक में अमेरिका ने उठाई मांग, रूस से तेल खरीदने पर लगे भारत और चीन पर शुल्क। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करने और चाइना पर 50 से 100% तक आयात शुल्क लगाने का आह्वान किया है। ट्रंप ने इसको लेकर नाटो देशों को भी एक पत्र लिखा और उसे सार्वजनिक किया। और अमेरिका के इस टैरिफ मसले पर देखिए, हमारे देश के RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि डर के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया। वे सोचते हैं कि हम मजबूत हुए तो उनका क्या होगा। जब 7 समंदर की दूरी है तो डर के साथ। और वहीं दोस्तों, US टैरिफ के असर पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया। और खबर देखिए, बीते दिन भारत और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि हम संतुलित व लाभकारी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत EU के बीच यह FTA को लेकर 13वें राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यह बातचीत चल रही है और जल्द यह फाइनल हो जाएगा। तो इस पर कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 60% चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने यह ट्वीट भी किया। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है, महंगाई पर की बदलेगी दवाओं की कीमतें। सरकार ने कंपनियों को जारी किए नए ऑर्डर्स। दरअसल 22 सितंबर से जो नए GST रिफॉर्म लागू होने वाले हैं, तो उससे पहले सरकार ने देश भर की सभी दवा कंपनियों को आदेश दिया है कि नई GST व्यवस्था के तहत दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेस की MRP अपडेट करें, ताकि आम लोगों को दवाइयां खरीदते दौरान रेट्स में MRP में कंफ्यूजन ना हो। ऐसा और कई सारी कंपनियों ने अनाउंसमेंट करना भी शुरू कर दिया। देखिए, GST कटौती के बाद शैम्पू, साबुन, कॉफी वगैरह भी सस्ते हुए हैं। HL